हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 2 क्लास 10th, जिसका नाम है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। इससे पीछे वाली वीडियोस में हमने 4 सिविलाइजेशंस कर ली है। रोमन, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन और ग्रीक सिविलाइजेशन कर ली है। आज हम करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं मैप पे चाइना है कहाँ पर। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के बिल्कुल ऊपर ही चाइना है, जहां पे चाइना है। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है चाइनीज सिविलाइजेशन, वो 3000 बीसी पहले राइज हुआ था। इस सिविलाइजेशन का कहां पर हुआ था, कौन सी रिवर्स के पास हुआ था? सीकियांग रिवर, हुएंगहो रिवर, वेंगहो रिवर, इन तीनों रिवर के पास क्या हुआ था? इस सिविलाइजेशन की राइज, मतलब ये सिविलाइजेशन जो है डेवलपमेंट हुई थी इस सिविलाइजेशन का इन तीनों रिवर के आसपास। अब देखो वहां पे फ्लड तो आती ही थी, तो फ्लड को वहां के लोग डिजास्टर मानते थे, बिल्कुल ठीक है। और जो ये रिवर्स है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चाइनीज सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में। यहाँ का जो फर्स्ट एम्परर था चाइना का, उसका नाम था फूजी। वो फर्स्ट एम्परर था चाइना का, जिसने लोगों को घरों को कैसे बिल्ड करते हैं, घरों को बिल्ड करना सिखाया, हंटिंग करना सिखाया, एनिमल्स को रेज करना सिखाया। फिर हम देखते हैं इसके बाद सेकंड जो यहाँ का एम्परर आता है वो आता है शेंगमुंग, जिन्होंने पीपल्स को एग्रीकल्चर करना सिखाया। थर्ड जो था वो आता है हुएंगती, जिसको येलो एम्परर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पूरे चाइना को इन्होंने यूनाइट किया और इसको बिल्कुल प्रोग्रेस की तरफ लेके गए सिविलाइजेशन को। यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे कि हीजिया डायनेस्टी, शेंग डायनेस्टी, चाओ डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, हैन डायनेस्टी, तेंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टीज, ये डायनेस्टीज है जिन्होंने यहाँ पर रूल किया। अब हम चाइनीज सिविलाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो यहाँ के किंग थे, चाइना के किंग को किस नाम से जाना जाता था? वैंग के नाम से जाना जाता है। और जो ये किंग होता है यही यहाँ का सुप्रीम जज होता है, यही यहाँ का प्रिस्ट होता है। ये यहाँ पर एक डिक्टेटर होता है, मतलब तानाशाह होता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, किंग को ही अपना फादर मानते हैं और किंग की ही पूजा करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब किंग अकेला नहीं संभाल सकता किसी भी, मतलब पूरे की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन किंग अकेला नहीं कर सकता, तो वो काउंसिल को भी अपॉइंट करता है। तो किंग क्या है, एक काउंसिल बनाता है 4 मिनिस्टर्स की, जो कि किंग को एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में एडवाइस देंगे। और उसके बाद इसके अलावा भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती है 6 मेंबर्स की, जैसे कि सच एज पब्लिक सर्विस कमेटी, गुड्स एंड फाइनेंशियल कमेटी, रिचुअल एंड फेस्टिवल कमेटी, वॉर एंड डिफेंस कमेटी, पनिशमेंट एंड जस्टिस कमेटी एंड पब्लिक वेलफेयर कमेटीज। और चाइना में क्या था, जो पीपल्स है ना, मतलब क्वालिफाइड पर्सन्स जो कि अमीर घर के थे या फिर जो अपर क्लासेस के पीपल्स थे, उन्हीं को ही गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स जो होते थे ना विलेजेस को, उनको मिलकर एक फू का नाम देते थे, ठीक है। फू का नाम देते थे, जो कि एक प्रोविंस के बिल्कुल से प्रोविंस के जैसी ही होती थी, ठीक है। प्रोविंसेस के जैसी ही होती थी वो क्या, फू होती थी। ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, 2 या 2 से 3 विलेजेस के ग्रुप को फू बोलते हैं, ठीक है। और प्रोविंसेस को वहां पर सैंग बोलते थे, ठीक है। अब स्मॉल टाउन्स होते हैं और विलेजेस होते हैं जिनका की एडमिनिस्ट्रेशन जज करते हैं और वहां के गवर्नर करते हैं, और जज को और गवर्नर को एम्परर अपॉइंट करते हैं। इसके बाद यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं कैसी थी। एग्रीकल्चर फिर से आगे आ गया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक कंडीशंस में हर सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही आता है। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है चाइनीज पीपल्स की वो क्या है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइलेट्स, राइस, व्हीट एंड फ्रूट्स जो है वहां पर कल्टिवेट किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद देखो जो 9 फैमिलीज, जैसे फैमिलीज होती है ना, वहां पर फैमिलीज मिलकर ही फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करते हैं, और इस सिस्टम को जिंटियन सिस्टम बोलते हैं, ओके। आगे देखो इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो गई थी, और मेन ऑक्यूपेशन जो था चाइनीज का वो था सिल्क इंडस्ट्री, और फिशिंग का ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर बढ़ चुका था। उनका मेन ऑक्यूपेशन कह सकते हैं हम फिशिंग। और पीपल जो थे चाइना के, जो क्या करते थे ना, जैसे हमें पता है हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन होता है, जो उसके फादर था वही उसका सन करेगा, सन के बाद जो सन का जो लड़का होगा वो करेगा। तो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन को मानते थे, और जो भी इसको चेंज करता था ना तो उसको एक पाप मानते हैं,
ट्रेड एंड कॉमर्स देखो, यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा है। जो चाइना है उसने बहुत सारी डेवलपमेंट की है ट्रेड के फील्ड में। जो एम्परर था यहाँ का जी हुएंगटी, उन्होंने क्या किया, रोड्स को बिल्ड किया, रोड्स बनाए बहुत सारे चाइना में ताकि अच्छे से ट्रेड हो सके। और यहाँ पर जो है एसोसिएशंस भी थी मर्चेंट्स की, जो कि वुल, टबैको, ग्लास, प्रीशियस स्टोन्स जो है अब्रोड से लेकर आते थे और चाइनीज पोइट्री, गन पाउडर और कार्ड्स को दूसरी कंट्रीज में बेचते थे। ठीक है, इसके बाद देखो सोशल ऑर्डर देखो क्या था वहाँ का। जो वहाँ पर ना बिहेवियर, जो मतलब एक पोलाइट बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी चाइनीज मतलब चाइना में। और जो चाइनीज थे उनका जो क्या कहना था, जो क्रिएटर है ना वर्ल्ड का पांकू, उन्होंने 4 क्लासेस को सोसाइटी में क्रिएट किया। किसने? पांकू ने 4 क्लासेस को क्रिएट किया सोसाइटी में। जो पहली क्लास थी वो थी मंडारिन्स, जो कि इंक्लूड करते थे स्कॉलर्स को, टीचर्स को, पर्सन्स को विद द हायर एजुकेशन। सेकंड क्लास में थे हमारे फार्मर्स, और जो थर्ड क्लास थी उसमें थे हमारे आर्टिशियंस, और जो फोर्थ क्लास थी उसमें थे ट्रेडर्स। सो पांकू ने 4 क्लासेस को डिवाइड किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो चाइना थी ना, चाइना में जॉइंट फैमिली देखने को मिलती थी, मतलब जॉइंट फैमिली बहुत प्रिविलेंट थी वहाँ पर। रिलीजियस सिस्टम देखो वहाँ का, जो स्कॉलर्स थे ना, मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन जो थे, स्कॉलर्स थे, वो तो बिलीव करते थे मोनोथिज्म में, एक ही भगवान में। लेकिन जो पीपल्स थे ना चाइना के, वो थे पोलिथिस्टिक, जो कि बहुत सारे भगवानों में विश्वास करते थे। वो नेचर को वर्शिप करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो गॉड था, स्काई का गॉड, गॉड ऑफ विंड, अर्थ के गॉड को, और भी बहुत सारे इनको ये वर्शिप करते थे। चाइना में अंधविश्वास भी बहुत सारा देखने को मिलता है, और वो भूतों में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्फ्यूशियस और लाओजू, ये कौन थे? ये वहाँ के मेन फिलोसफर थे चाइना के। और 6th BC में बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में भी फैल गया था धीरे धीरे। इसके बाद हम पढ़ते हैं माया सिविलाइजेशन। जो माया सिविलाइजेशन है, पहले तो देखते हैं वो फ्लरिश कहाँ हुई थी। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका के साउथ में। मैप में दिखाती हूँ मैं आपको कि मैप में है कहाँ पर ये। मुझे मैप मिल नहीं रहा है। आप ऐसे ही कर लो, जो नॉर्थ अमेरिका है और हमारे जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में देखो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का साउथ का है नीचे, तो यहाँ पर ये माया सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश हुई थी। ठीक है, अब ये जो सिविलाइजेशन है ये 4000 BC ओल्ड है, और ये कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हुई थी? ग्वाटेमाला, बेलीज, साउथ ईस्ट मेक्सिको में, हॉन्डुरस में, एल सल्वाडोर में। ये देखो यहाँ पर क्या थी, कल्चरल यूनिट यहाँ की क्या थी? लार्ज टाउन्स और विलेजेस जो है यहाँ से वहाँ तक स्कैटर्ड किए हुए थे, फैले हुए थे दूर दूर तक। ठीक है, जो टाउन्स थे, विलेजेस थे, वो आपस में ही कनेक्टेड थे आपस में। रूलिंग डायनेस्टीज यहाँ की थी तिकल, कलकमुल, कोपन और पलिंके, ये यहाँ की रूलिंग डायनेस्टीज थी। करेक्टरिस्टिक्स देखो यहाँ की क्या है? ग्रैंड आर्किटेक्चर में इनका बहुत मतलब बिलीव करते थे, मतलब इंटरेस्ट था इनका आर्किटेक्चर में, फाइन आर्ट्स में, राइटिंग आर्ट्स में, एस्ट्रोनॉमी में, कैलेंडर्स में। और यहाँ की जो ये आर्किटेक्चर था और ये जो फीचर्स हमारी है, ये सारी एडवांस थी और डेवलप्ड थी। अब तो देखो जो घर थे ना वहाँ के, जो वॉल्स होती थी ना, दीवार जो घर की, वो लकड़ी की बनी होती थी, और जो रूफ्स होता था वहाँ का, वो पाम के लीव्स से बनाई जाती थी। अब माया सिविलाइजेशन के बारे में हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। माया सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल सिस्टम, जो माया सिविलाइजेशन है उसमें जो स्टेट का हेड होता था उसका जो नाम था उसको बोलते थे हैलेक यूनिक और रियल मैन। तो स्टेट के हेड को रियल मैन और हैलेक यूनिक के नाम से जाना जाता था। जो पोजीशन होती थी वहां पर वो होती थी हेरिडेटरी। जो हैलेक होता था ना, वो एक यूनिक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता था। वहां पर सरदार्स भी होते थे, डिफरेंट सिटीज के सरदार होते थे, जिसको बताबोब बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है बताबोब किसको बोलते हैं? तो बताबोब जो है ना, चिफ्टेंस मतलब सरदारों को बोला जाता है। और
बताबोब क्या का काम क्या होता था, जो सिटीज़ थी ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताबोब देखता था कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताबोब के पास क्या एक आर्मी भी होती थी, जब उसको नीड होती थी ना तो आर्मी भी होती थी उसके पास। कल्चरल एंड रिलीजियस सिस्टम देखो, एक माया सिविलाइजेशन का जो कैलेंडर है वो 3114 बीसी में शुरू हुआ था, और जो वो कैलेंडर था ना माया सिविलाइजेशन का, उसका जो एंड पीरियड है 394 ईयर्स का, उस पीरियड को, एंडिंग पीरियड जो है उस कैलेंडर को, उसको बख्तून बोलते हैं। ये रहा कैलेंडर ऑफ द माया सिविलाइजेशन। जो डेटीज थे यहाँ के उनकी पूजा करते थे, उनके लिए टेम्पल्स बनाए जाते थे, और रूलिंग क्लास जो होती थी ना वो क्या करते थे, वो अपने एंसेस्टर्स को ही अपना भगवान मानते थे, और सेक्रीफाइस भी करते थे वो, ताकि भगवानों को प्लीज किया जा सके उसके लिए उनको सेक्रीफाइस करते थे। सिटीज एंड स्टेट्स के अपने अलग ही अलग गॉड होते थे। इसके बाद देखो इकोनॉमिक सिस्टम जो है क्या है, कैसा है यहाँ का। जो पीपल है माया सिविलाइजेशन का, उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा अटेंशन दी हुई थी, एनिमल हस्बेंड्री को भी, क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले, ग्राम, शुगर केन, कोकोनट्स वगैरह यहाँ पे ग्रोन किए गए हैं। इनके अलावा वो काउस को, गोट्स को भी पालते थे, बोट्स को, कॉटन क्लॉथ्स, कॉपर, बेल्स, स्वॉर्ड्स, ऑर्नामेंट, आभूषण को भी वो बनाया करते थे। वो क्या करते थे, बताबोब के लिए और हेलेक यूनिक के लिए घर बनाते थे। कौन, जो छोटे क्लासेस के पीपल्स होते थे वो। और वेल्दी पीपल्स क्या करते थे, बहुत अच्छी अच्छी वुड के ऊपर डिजाइन बनाते थे। जो हाउस होते थे ना फार्मर्स के और ऑर्डनरी पीपल्स के, वो मड के बने होते थे, ठीक है, विच वर कॉल्ड। और जो मड के घर बनते थे ना उनको ना के नाम से जाना जाता था ना, नाम रखा हुआ था उन्होंने, जो मड से घर बनाए गए उनके मिट्टी से। और जो माया पीपल्स है वो बड़े बड़े रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो वाइड छोटे छोटे रोड्स होते हैं ना उन रोड को बोलते हैं सेकबूप, सेकबीओप। ओके, तो आज हमने कर ली है सारी की सारी जो सिविलाइजेशन है हमारी, 6 सिविलाइजेशन है जो इस चैप्टर में हमने सभी को कंप्लीट कर लिया। 6 की 6 सिविलाइजेशन आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।